एक बार अमेरिका में बहुत बड़ी फूलों की प्रदर्शनी हुई। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। गांव-गांव से, शहर-शहर से लोगों ने अपने गमलों में उगाए हुए फूलों को लाया और उसमें से किसी एक फूल का चुनाव करना था जो सबसे सुंदरतम खिला हो उन लाखों फूलों में से। एक एक फूल को बहुत ध्यान से देखा गया। बड़े कुशल पर्यवेक्षक बैठे थे वहां और आखिर एक फूल को चुन लिया गया। अब उसे इनाम दिया जाना था। तो उस माली को बुलाया मंच पर जिसको इनाम देना है। इनाम देने के पहले एक पर्यवेक्षक ने उससे पूछा कि भाई ये बताओ, लाखों फूलों में से तुम्हारा ये फूल प्रथम आया है, इसका क्या राज है? ये तुमने क्या किया इस फूल के साथ, ये इतना सुंदर खिल गया है? देखते ही बनता है इसकी खिलावट, बहुत सुंदर दिखता है। ये लाखों फूलों में से ये बाजी मार ले गया तुम्हारा ये फूल। इस खिलने का क्या राज है? क्या तुमने इसको किया जिससे ये इतना फूल सुंदर हुआ? वो माली जो गांव से आया था वो मुस्कुराया और उसने एक बहुत सुंदर बात बोली। कहा कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था इस पौधे के साथ। मैं एक ही काम करता था कि जब भी कोई इस पौधे पर कोई कली आती थी तो मैं सब कलियों को काट देता था और सिर्फ एक ही फूल को सारी ऊर्जा को देता था। जब मैं सब कलियां काट देता था तो पूरे के पूरे इस पौधे की सारी ऊर्जा इस एक फूल को मिली, इसलिए ये फूल सुंदर है। यही बात हमारे साधना के जगत में भी लागू होती है। जब हमारी ऊर्जा छितर बितर होकर के यहां वहां बटी रहती है तो हम साधना के जगत में गहराई से नहीं जा सकते। ऊर्जा को एक फोकस में लाना पड़ेगा। जैसे प्रश्न पूछा जाता है हमसे अक्सर कि तीसरी आंख कैसे खुले। हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एक महत्वपूर्ण जगह है दोनों भावों के बीच, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। प्रश्न जाता है पूछा कि कैसे खोले। मैं उनसे कहता हूं पहले थोड़ी देर ये दो आंखों को बंद करिए। तुम जरा दो आंखों को देखने की प्रक्रिया को थोड़ा कम करो। तीसरी खुलने में फिर टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता जब प्रगाढ़ हो जाती है, जब तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है और तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, उसकी शक्ति प्रगाढ़ हो जाती है, तो उस प्रगाढ़ता की चोट से तीसरी आंख खुल जाती है। और कोई उपाय नहीं है। अगर इन दो आंखों से आप दिन भर देखते 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 अपनी ऊर्जा का अगर व्यय कर देते हो, इस ऊर्जा को अगर आप खर्च कर देते हो, तो ध्यान रखना तीसरी आंख कभी नहीं खुलेगी। क्योंकि जीवन में एक व्यवस्था है, भीतर तुम्हारे बड़े सूक्ष्म यंत्र की व्यवस्था है। जैसे
जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को साध ले तो उसकी ऊर्जा अपने आप ऊपर की तरफ बहनी शुरू हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि इकट्ठी होती है ऊर्जा। कहां जाएगी? नीचे का द्वार आपने बंद कर दिया, नीचे जाना बंद हो गया, अपने आप ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगती है। अपने आप उसके भीतर ऊर्ध्वगमन के कारण नए चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे चक्र खुलते हैं आपके अनुभव के द्वार भी खुलते चले जाते हैं। अब तुम चक्रों को खोलना चाहते हो और ऊर्जा तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि तुमने पूरी तरह से ऊर्जा को दिन भर देख देख के खत्म कर दिया। अब तुम बटन दबाते हो और बिजली जलती नहीं, क्योंकि बिजली होनी चाहिए ना जलने के पहले। तो प्रकाश ने तो क्या होगा फिर? जब दोनों आंखें हमारी धीरे धीरे शांत होने लगती है, तो वही ऊर्जा तीसरे नेत्र को मिलनी शुरू हो जाती है। और तीसरा नेत्र तैयार है आपका खोलने के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी ग्रेविटी है, खींचने की शक्ति है। जैसे तुम्हारी नीचे की ग्रेविटी खींचती है धरती की, ऐसे ही ऊपर ब्रह्म की ग्रेविटी है, जिसका द्वार है तीसरा नेत्र। वहां पर बड़ी ग्रेविटी है खींचने की। एक बार तुम्हारी ऊर्जा अगर इस पॉइंट पे आ जाए तो फिर तुम्हें ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप होने लगता है। यहां पर प्रयास खत्म हो जाता है ध्यान का। उसके नीचे सारे चक्र, वहां प्रयास है, लेकिन तीसरे नेत्र पर ऊर्जा अगर पहुंच जाए तो यह प्रयास रहित ध्यान है फिर आपका। तुम कभी एक छोटा सा प्रयोग करना, आपको देता हूं मैं दैनंदिन जीवन में, कि जब तुम ऐसे ही खाली बैठे हो, अकारण बैठे हो, कोई काम नहीं है, तो आंखों को खोलो मत। और तुम पाओगे कि 5 मिनट आंखें बंद करने से तुम्हारे भीतर एक शक्ति का जन्म हो रहा है। तुम अनुभव करोगे, तुम जल्दी अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर नई शक्ति, एक नई क्षमता इकट्ठी हो रही है, और तुम चीजों को बहुत गहरा देखने लगते हो। कल जो चीज तुमको उथली उथली दिखाई पड़ती थी, जब आंखों की ऊर्जा तुम्हारी बचती है, जब तुम देखना शुरू करते हो, तो तुम्हारे देखने में एक गहराई आ जाएगी, तुम्हारे सुनने में एक गहराई आ जाएगी। शब्द वही थे जब तुम पहले भी सुनते थे, लेकिन तब गहराई नहीं थी। जितनी बड़ी ऊर्जा तुम्हारे भीतर इकट्ठी हो, उतनी तुम्हारी गहरे होने की क्षमता बढ़ जाती है। हर चीज बहुत गहरी हो जाती है। अभी जो हमारी देखने की क्षमता है वो कैसी है? एक सुई की तरह है। और अगर तुम इस ऊर्जा को इकट्ठा कर लो, बहने न दो व्यर्थ के इंद्रियों के द्वारों से, तो ये तलवार की तरह हो जाती है। कहां सुई और कहां तलवार। और तब बड़े गहरे तल तक इसकी चोट होती है, इस ऊर्जा की। अब तुम कुछ और गहराई से देखने लगते हो जो तुमने कल तक नहीं देखा था। उस देखने में निखार आता है। जितना तुम सजोगे, इकट्ठा करोगे, उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे जब आपको जरूरत नहीं है आंखें खोलने की, मत खोलो, आंखें बंद करो और बैठ जाओ। जैसे तुम कार में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में सवार हो, वहां तुमको आंख खोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो काम तो ड्राइवर कर रहा है, गाड़ी चलाने वाला। तुम्हारी आंखों को खोलने की जरूरत नहीं है। तुम नहा के अपनी आंखों को खोलकर बाहर खिड़की में देखकर, यहां देखकर, वहां देखकर, लोगों को देखकर, विज्ञापन देखकर अपनी आंखों को दुखाते हो व्यर्थ में, और तुम्हारी ऊर्जा खर्च होती है उसमें।
उसको देखने की जरूरत ही नहीं है कि वैजयंती माला लक्स साबुन से नहा रही है, उसको देखने की क्या जरूरत तुम्हारे को। हजारों तरह के होर्डिंग तुम देखते रहते हो, खिड़की के बाहर झांकते रहते हो, सड़क पर चलते हुए चेहरों को देखते हो, जिसको देखने का कोई प्रयोजन नहीं है। उस समय अपनी आंखों को बंद कर लो और देखो मत, और तुम सिर्फ शांत रहो। एक बहुत पुरानी विधि है तिब्बत में, ये लामा लोग अपने आश्रम पर करते हैं, जो बड़े काम की भी है। छोटी छोटी विधियां हैं लामाओं के पास, लेकिन बड़े काम की है। जैसे मैं एक बार गया था दलाई लामा का आश्रम में मैक्लोडगंज में, तो एक बार मेरा जाना हुआ वहां पर। अब बड़े गौर से देखा पूरे आश्रम को। एक तो बड़ी चीज देखी वहां कि जब भी कोई आदमी जाता है दलाई लामा के आश्रम पर 8 दिन 10 दिन रुकने के लिए, तो उसे एक ही काम कराया जाता है पहले चरण में कि आश्रम के बर्तन धुलवाए जाते हैं, जो बड़ा कठिन काम है। हमको भी बहुत लोग फोन करते हैं हमारे यूट्यूब को देखकर कि अब आपके ही जीवन में समर्पण करना है, बस अब कुछ नहीं रखा जीवन में, और बस आपके पास आना है, आपको पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, अब आप आदेश दीजिए। तो हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप आइए, आपका स्वागत है, और आश्रम के कार्य में आप सहयोग दीजिए। बोले मैं सब करूंगा। तो जैसे मैं लिखता हूं कि बर्तन धोने पड़ेंगे, समर्पण वापस हो जाता है लोगों का। मैंने कहा एकमात्र काम आश्रम पर है, वो है बर्तन मांजना, और समर्पण वापस। ऐसे छोटे छोटे तो समर्पण होते हैं। तो दलाई लामा के आश्रम पर एक बात देखिए कि वहां पर हर साधक को जो साधना करने जाता है, प्रथम चरण 10 दिन तक बर्तन मांजो, उसके बाद बाकी बात होगी। उसमें कई लोग भाग जाते हैं जिनको कोई प्यास नहीं है, जो ऐसी कुतूहलवश आ गए, जिज्ञासा बस आ गए, देखिए क्या होता है, झांकते हैं यहाँ पर, यहाँ जाके वहां जाके, वो तो भाग जाते हैं वहां से। 2 दिन 3 दिन में भाग जाते हैं, कुछ टिक जाते हैं। तो उनके जो बाद में प्रयोग देखे मैंने वहां ध्यान करने के, जो ध्यान कराते हैं, कि कुछ दिनों के ध्यान प्रयोग के बाद ये ध्यान कितना पका, उसको एक मंच पे खड़ा करते हैं। मंच मतलब एक ऐसी बनी हुई जगह बनी है वहां पर, वहां उस साधक को खड़ा करते हैं। बाकी के साधक जो होते हैं, 50-40 साधक होते हैं, वो उसको किसी न किसी प्रकार से उकसाने की, चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसको कुछ टिंगल करेंगे, उसको कुछ अपमान करेंगे, उसको कुछ थोड़ी बहुत अपशब्द बोलेंगे, उस पर हंसेंगे, उसकी कमियां निकालेंगे। तो गुरु जो होता है वो देखते रहता है कि जो जिसकी जो आलोचना कर रहे हैं उसमें कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। तो बहुत सी विधियां हैं लामाओं के पास। वहीं से जांच की जाती है कि साधना कितनी परिपक्व हुई। अगर हिलता है आदमी उस लोगों के हंसने से, आलोचना करने से, चिढ़ाने से, उपहास करने से, तो फिर उसको किसी और ध्यान सेंटर में भेजा जाता है, उस आश्रम के किसी और डिपार्टमेंट में। तो इनके पास बड़ी विधियां हैं। तो इनके पास एक बड़ी विधि बड़ी काम की है कि वो कहते जब तुम खाली बैठे हो तो आंख खोलनी पड़े, तो लामा कहते हैं कि आंखों को बहुत धीरे से खोलो। ये विधि उनकी। कैसे खोलो? जैसे कोई पर्दा उठाया जा रहा है, धीरे 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 धीरे। इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता आंखों को खोलो। अपनी आंखों की पलकों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता उठाओ, और जब तुम वापस पलक झपकाओ, वापस जाओ, तो भी धीरे धीरे धीरे, जैसे कोई पर्दा गिराया जा रहा है। ऐसे आप करोगे तो आपके भीतर, लामा उस मॉनेस्ट्री में कहा जाता है कि आपके भीतर एक गहन शांति का अनुभव आएगा। क्योंकि तुम्हारी आंख जितनी जल्दी खुलती है, जितनी जल्दी बंद होती है, उतना ही तुम्हारे भीतर तनाव मस्तिष्क पर पड़ता है। जो बहुत तनावपूर्ण व्यक्ति होता है ना, जिसके भीतर बहुत तनाव है, चिंता है, भय है, बहुत ही विचित्र स्थिति है, उसकी आंखों की पलकें बार बार ही झपकती रहती यूं। तो आंखों की पलकों से आप देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना शांत है।
जितना अशांत होगा उतनी पलकें ज्यादा झपकाएगा आदमी, और जितना शांत होगा उतनी पलकें झपकनी कम से कम होनी शुरू हो जाएगी। जब भी कोई व्यक्ति शांत होता है तुम देखोगे उसकी पलकें बहुत आहिस्ता से गिरती है और उसके आहिस्ता से उठती भी है, और अशांत व्यक्ति की पलकें बहुत तेजी से गिरती है। और ऐसे व्यक्ति की पलकें तो आप नींद में भी देखो, अशांत आदमी के तो वहां भी पलकें झपकती रहती है उसकी नींद के अंदर भी, क्योंकि तनाव बाकी है, कंपन जारी है। तो इंद्रियां हैं हमारे छेद, सारे 9 द्वारक इंद्रिय, सबसे आपकी ऊर्जा बह रही है। इन छेदों को भरना है। जब इन छेदों को भरोगे आप, और उसके भरने का क्या उपाय है? एक ही उपाय है कि ऊर्जा को व्यर्थ मत बहाओ, और वही ऊर्जा फिर तुमको भर देती है। आज का जो ध्यान है वो आपके इस अज्ञात द्वार को खोलने का एक उपाय है। तीसरा नेत्र, बहुत सुंदरतम ध्यान प्रयोग है ये। हमने हर शिविर में साधकों से इसे करवाया और बड़े अद्भुत परिणाम इसके आते हैं। अभी आप जब करोगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी आपको अनुभव होगा इस तीसरे नेत्र का कि कितना सुंदरतम, बहुत सहज रूप से ध्यान है। इसके 3 चरण हैं, लेकिन आज से हमने इसमें एक चौथा चरण भी जोड़ा। बड़ा सौभाग्यशाली आप कि आज से ही इसमें चौथा चरण जोड़ा गया है। पहले चरण में आपको 10 मिनट तक अपनी श्वासों को सिर्फ देखना है। श्वास आती है, श्वास जाती है, श्वास आती है, श्वास जाती है। ये हमने इस विधि को मैंने बनाया, मैंने इसको डिजाइन किया इस विधि को आज के आदमी के अनुकूल। अगर मैं आपसे कह दूं कि बस आंखें बंद करो, तीसरे नेत्र पे ध्यान करो, तो आप तीसरे नेत्र पे ध्यान नहीं लगाओगे, आपके भीतर विचार आते रहेंगे। तो मैंने इसको डिजाइन किया कि पहले चरण में आपको चूंकि शांत करना है, तो श्वासों पर ध्यान करने से आपकी चित्त की स्थिति, शरीर की स्थिति शांत हो जाती है। तो आपको 10 मिनट तक आपको श्वासों को देखना है, आने को जाने को कुछ नहीं करना, न अपनी तरफ से तेज लेना है, न अपनी तरफ से तेज छोड़ना है, मात्र उसके दर्शक बनना है, साक्षी बनना है, तटस्थता से उसे देखना है 10 मिनट तक। दूसरे चरण में म्यूजिक बदलेगा, इन चारों के अलग अलग म्यूजिक होंगे। सेकंड चरण में म्यूजिक बदलेगा, उस समय आपको आपकी आंख आधी खुली और आधी बंद। जब आपकी आंख आधी खुलती है, आधी बंद होती है, तो दृष्टि कहां जाएगी? नाक के अग्रभाग पर। एकदम आपकी दृष्टि चली जाएगी यहीं पर। जैसे आपकी आंख आधी खुलती है और आधी बंद होती है, तो आपकी नाक पर, अग्रभाग पर आपकी दृष्टि आ जाएगी। लेकिन आपको, क्योंकि आप पहली बार करोगे, आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है इस नासाग्र को देखने की, तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आपको प्रारंभिक रूप से सहारे के लिए अपने नाक के अग्रभाग के सामने आप अपनी इस उंगली को ला सकते हैं, इस उंगली पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब इस पर केंद्रित हो जाए तो धीरे से उंगली को हटाए और नाक के अग्रभाग को देखे, दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे फिर खोता है, फिर आप उंगली को ले आए, फिर उंगली पर ध्यान केंद्रित करें, फिर इसे हटाए। तो आपको कुछ शुरुआती दिनों में आपको ये प्रयोग उंगली के करने पड़ेंगे। जब आपका ध्यान सध जाए, नासाग्र सध जाए, फिर इसकी जरूरत नहीं, सहारे की जरूरत नहीं। तो सेकंड चरण पे आपको आंख आधी बंद, आंख खुली, आधी खुली, आपको नासाग्र पर आपको ध्यान देना है। ये बहुत सुंदरतम विधि है। इस विधि की चर्चा भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से भी की है, नासाग्र दृष्टि ध्यान। इसी नासाग्र दृष्टि ध्यान से जैनियों के तीर्थंकर महावीर स्वामी भी परम ज्ञान को प्राप्त हुई। ये उनकी विधि थी, नासाग्र दृष्टि ध्यान। इससे आपकी ऊर्जा क्या होती है? एकदम कंडेंस हो जाती है, जमा हो जाती है आपके नासाग्र पर। और जैसे आपकी यहां सदती है ऊर्जा, दृष्टि आपकी सदने लगती है, अचानक आप पाओगे कि आप ऊपर की तरफ खींचे चले जा रहे हो। आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करेगी, अपने आप करेगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपका। आपने यहां ऊर्जा सदी और ऊपर की तरफ खींचना आपका शुरू हुआ, तो आपको खिंचाव महसूस होगा, और वहां खिंचाव महसूस होगा जहां आपकी तीसरी आंख है। हर व्यक्ति की अपने जन्मों की साधना के कारण उसका स्थान अलग अलग जगह पर तीसरे नेत्र का है, ध्यान रखना।
तो आपको जहां पर वो ऊर्जा का खिंचाव महसूस हो कि जहां आपकी ऊर्जा जाकर के आपको वहां धक्का दे रही है, वो स्थान को पकड़ लेना बस। और तीसरे चरण में फिर आपको जो आपका स्थान है 10 मिनट तक आपको उस स्थान पर अपने ध्यान को टिकाना है, कुछ नहीं करना, बस उस जगह जाके ध्यान को लगा देना है। और चौथे चरण में आपको आंखें बंद रहेगी आपकी, और एक महामृत्युंजय मंत्र का एक बहुत अच्छा 5 मिनट का संगीत है, उस पर ऐसा भाव करना उस समय कि तीसरे नेत्र से इस मंत्र के जरिए आपके पूरे शरीर में प्रकाश फैल रहा है, आपके समस्त नसों में, नाड़ियों में, रोम रोम में तीसरे नेत्र से प्रकाश झल रहा है, और आप उसमें नहा रहे हैं इस मंत्र में।